बेरोजगार बच्चे अपने सीने में एक सपना लेके आते होंगे कि कल मैं एग्जाम दूंगा और उसके बाद से जो है मैं पुलिस बहाली क्लियर करूंगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस बीच में कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी समस्याएं पैदा हो जाती है। उस पे क्या राय है? अभी आप आए हैं यहाँ गोरखपुर में, देखे होंगे कि 50,000 से ज्यादा लड़के अगर रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, तो आज इस दर्द का भी जिम्मेदार केवल पेपर लीक की बात नहीं है, उस दर्द का भी जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदार केवल वो लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए केवल जो है ये पेपर लीक कराते हैं। 60,244 वैकेंसी है, लेकिन उसके लिए 50 लाख से ज्यादा आवेदन पड़ा हुआ है। आप जो कार्य कर रहे हैं भोजन एवं ठहराव की व्यवस्था दिनांक 29, 30 और 31 अगस्त के लिए, पैसा कहाँ से आया आपके पास? निश्चित रूप से कौन सा स्विस बैंक से आप जो है पैसा उठा के लाए हैं? देखिए, कहाँ से जो है ब्लैक मनी लेके आए हैं? आपकी बात की, ये जो 50,000 से ज्यादा दूसरे शहरों से लोग हमारे शहर में आए हुए हैं, इनके भोजन और रहने की चिंता जो सबसे बड़ी लड़ाई है, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया और हमारे साथ एक कुछ और लोगों को मिला के, कुछ और ग्रुप्स को मिला के, जैसे एक रक्तवीर युवा क्लब है, उसको मिला के हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि कैसे इन बच्चों को रखा जाए। तो आज लगभग 1200 के आसपास बच्चे अलग अलग मैरिज हाउसों में, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने इनको ठहराव दिया है, जहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था थी। लगातार दिन भर हमारी टीम लगी रही। पेपर लीक हो रहा है, उस पे भी सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए अब उधर से जवाब आ रहा है। आज तक पूरे भारत में किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है वो 1.5 लाख पुलिस में वैकेंसी नहीं आई और वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। पूरे यूपी सरकार को देखते हुए 2 लाख तो नहीं, कम से कम 1 लाख वैकेंसी बिहार पुलिस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अरे एक बार बोलिए लोग, आप लोग। बेरोजगारी का दर्द इस देश के युवा किस प्रकार से झेलते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आज रात 1 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं तथा उनके परिजन जो है बाहर रेलवे परिसर के बाहर सोने के लिए मजबूर है। वहीं पे हमें एक समाज सेवी दिख गए हैं, ये जो है इन बच्चों के लिए भोजन और ठहरने का व्यवस्था किए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। आजाद पांडे नाम है। अच्छा आजाद जी, आपने इन बच्चों के लिए क्या क्या किया है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है कि ये जो 50,000 से ज्यादा दूसरे शहरों से लोग हमारे शहर में आए हुए हैं, इनके भोजन और रहने की चिंता जो सबसे बड़ी लड़ाई है, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया और हमारे साथ एक कुछ और लोगों को मिला के, कुछ और ग्रुप्स को मिला के, जैसे एक रक्तवीर युवा क्लब है, उसको मिला के हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि कैसे इन बच्चों को रखा जाए। तो आज लगभग 1200 के आसपास बच्चे अलग अलग मैरिज हाउसों में, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने इनको ठहराव दिया है, जहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था थी। लगातार दिन भर हमारी टीम लगी रही। शहर भर में बहुत सारे फ्लैक्स लगाए गए, लोगों को अवेयर किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर किया। कितना वैकेंसी आया है इस बार? इस बार पुलिस वैकेंसी जो है 60,244 है। 60,244 वैकेंसी है, लेकिन उसके लिए 50 लाख से ज्यादा आवेदन पड़ा हुआ है। सही बात है? जी, 50 लाख से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ये 4 दिन का जो गोरखपुर का टफ रहा है, गोरखपुर में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों का आवागमन हुआ है, जिससे पूरा शहर अस्त व्यस्त है। और आपको ये चिंता का विषय होगा कि माननीय मुख्य जिलाधिकारी ने तो पूरे जिले में स्कूलों को बंद कर दिया, कोचिंग बंद है, मतलब बहुत हौस पौस है, बहुत भीड़ है। तो इन बच्चों के लिए आखिर चिंता हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, सरकार इन बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है? सरकार ने व्यवस्था ये की है कि उनका जो ये पुलिस की भर्ती है ये कैंसिल हुई थी, तो उसके लिए इनके बसों में आने जाने का प्रावधान क्यों हो गया था? उसमें कुछ इनका पेपर लीक हो गया था, जो मामला है। अच्छा, पेपर लीक क्यों हो गया था? पेपर लीक अब क्यों हो गया था इस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन पेपर लीक हो गया था, जो बहुत ही चिंता और शर्म का विषय है। तो सरकार ने केवल कंप्रोमाइज करने के लिए इनको ये व्यवस्था दी कि इनको बसों में आने जाने की व्यवस्था फ्री कर दी है। लेकिन बस से जो लोग आज गोरखपुर में आ गए हैं, गोरखपुर का रेडियस आज जो है 28 से 30 किलोमीटर का केवल शहर का रेडियस हो गया है। उस 30 किलोमीटर के रेडियस में ये बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे इनको जाएंगे? तो हमारे लगभग 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे हैं जो इनको अपना इनका एड्रेस बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर में समस्या नहीं होगा, ये तो पूरा यूपी के शहरों का हाल यही होगा कि बेरोजगार बच्चे अपने सीने में एक सपना लेके आते होंगे कि कल मैं एग्जाम दूंगा और उसके बाद से जो है मैं पुलिस बहाली क्लियर करूंगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस बीच में कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी समस्याएं पैदा हो जाती है। उस पे क्या राय है? देखिए, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक फेल्योर है सिस्टम का। और इस पर पहले अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है? बिहार में भी लीक होता है, यूपी में भी लीक होता है, राजस्थान में भी लीक होता है, गुजरात में भी लीक होता है और साउथ के राज्यों में भी लीक होता है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो, पेपर लीक जो है आज के समय में एक बड़ा समस्या हो गया है।
तो इसके लिए कौन है दोषी? निश्चित रूप से इसके लिए जो सरकार के वो जिम्मेदार लोग जो इसकी पूरी व्यवस्था करते हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज आपको जो दिख रहा होगा, अभी आप आए हैं यहाँ गोरखपुर में, देखे होंगे कि 50,000 से ज्यादा लड़के अगर रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, तो आज इस दर्द का भी जिम्मेदार केवल पेपर लीक की बात नहीं होती, उस दर्द का भी जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदार केवल वो लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए केवल जो है ये पेपर लीक कराते हैं और पेपर लीक करा के अपने जेबों को भर रहे हैं और इस तरह के असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये असंवैधानिक कार्य है। और आप जो कार्य कर रहे हैं भोजन एवं ठहराव की व्यवस्था दिनांक 29, 30 और 31 अगस्त के लिए, पैसा कहाँ से आया आपके पास? निश्चित रूप से कौन सा स्विस बैंक से आप जो है पैसा उठा के लाए हैं? देखिए, कहाँ से जो है ब्लैक मनी लेके आए हैं? आपकी बात सही है कि ये पैसा कहाँ से आया है। हाँ। तो आज ये चिंता अगर गोरखपुर की थी तो हमारे गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ। और ये आज एक दिन का मामला नहीं है। हाँ। पिछले 10 सालों से हम गोरखपुर के मानसिक रोगियों के लिए काम करते हैं, जहाँ सड़े गले लोग हमारे पास परमानेंट रहते हैं। तो ये गोरखपुर इतना सक्षम है कि ऐसे लोगों को पाल सकता है। तो आज ये जो भाई हमारे शहर में आए हुए हैं, तो इनके भोजन की चिंता के लिए हमारा शहर कहीं से कमजोर नहीं था, न है, न आगे कभी होगा। क्या आप लोगों को भोजन फ्री में मिल रहा है क्या यहाँ पे? अभी तो मैं आ रहा हूँ। मिला है क्या? नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है। क्या फ्री में भोजन गोरखपुर में आप लोगों को मिला है क्या? अच्छा, आप लोग अभ्यर्थी हैं? यूपी पुलिस का जो अभ्यर्थी है। अच्छा, रहने का कुछ व्यवस्था हुआ है आप लोगों के लिए? स्टेशन पे सो रहे हैं। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, दिक्कत हुआ होगा? क्या दिक्कत हुआ था? फिर से तैयारी करना पड़ा, फिर से आना, और फिर से सफर करना। इतना हकलाओगे तो कैसे पुलिस वाला बनोगे? पुलिस वाला को सख्त होना पड़ेगा शुरू से ही। समस्या होता है, पेपर लीक हो जाता है तो होता है ना। अच्छा, आपने जो है 1000 लोगों के लिए व्यवस्था किया। यहाँ पे जो है 50,000 से ज्यादा लोग स्टेशन पे हैं जी, इस स्टेशन पे। और गोरखपुर में अब 5 लाख है कि 10 लाख है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा आंकड़ा नहीं है। एग्जैक्ट बात ये है। गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कहा जाता है कि यूपी का प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज तक पूरे भारत में किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है वो 1.5 लाख पुलिस में वैकेंसी नहीं आई और वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। पूरे भारत में आजादी के बाद से ये रिकॉर्ड है। 1,44,000 बहाली अभी तक हो चुका है 7 साल में। सही है, ये आंकड़ा है आप लोगों के पास, है ना? 1,44,000 पुलिस डिपार्टमेंट में योगी सरकार जब से आई है तब से बहाली हो चुका है। और इस बार 60,000 का आया है, यानी टोटल जो है 7 साल में 2 लाख पुलिस बहाली होने जा रही है। सही है कि नहीं है? तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये तो प्रशंसा का काम है। देखिए, जहाँ गलत है, पेपर लीक है, तो हम सवाल करेंगे, लेकिन जो काम अच्छा होगा उस पे भी तो हमें बोलना पड़ेगा ना। सही है कि नहीं? तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? जो 2 लाख मतलब कि 1,44,000 क्लियर कर दिया योगी सरकार ने और 60,000 और वैकेंसी लाया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ था तो आपका जो सवाल था वो वाजिब है, लेकिन इस बार का जो पेपर हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं और लगातार मीडिया अखबार के बने हुए हैं। इस बार परिंदा भी किसी सेंटर पे पर नहीं मार सकता है। सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, वही ले आ रहा हूँ, वही जवाब दीजिए, कट टू कट जवाब दीजिए। ठीक बात है। आपने कहा कि इस बार जो है उन्होंने ये इतनी भर्ती दी है, तो निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है और ये पूरे भारत के लिए ये एक मील का पत्थर है कि एक मुख्यमंत्री ने इतने पूरा बिहार में 1 लाख पुलिस वाले हैं और यूपी में 2 लाख पुलिस का बहाली तो योगी आदित्यनाथ जी ने 7 साल में कर दिया। तो इसके लिए एक बार ताली बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बजना चाहिए ना। अच्छा, जो नहीं बजा रहा है उसको भी बजाने का हम मौका देंगे, ठीक है? वो अगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का होगा तो उसको भी मौका देंगे। पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए, अब उधर से जवाब आ रहा है, समझे ना? तो हम अभ्यर्थियों को, हम परीक्षार्थियों को पक्ष और विपक्ष में बंटने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है। आप लोगों के हक में कहीं भी कोताही होगा, मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा काम होगा तो मैं सरकार की प्रशंसा भी करूंगा। और बिहार सरकार से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि यूपी सरकार को देखते हुए 2 लाख तो नहीं, कम से कम 1 लाख वैकेंसी बिहार पुलिस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अरे एक बार बोलिए लोग, आप लोग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर ना बिहार का बॉर्डर चालू हो जाता है। तो जैसे बिहार में टीचर का वैकेंसी आया था
तो यूपी के लोगों को मौका मिला कि नहीं मिला? तो हुआ ना। तो पुलिस का वैकेंसी आएगा तो यहाँ के भी लोगों को मौका मिलेगा। जैसे इस बार पुलिस का वैकेंसी आया तो बिहार के लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मौका मिल ही रहा है। सही है कि नहीं है? लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और मैं विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपके शहर में कहीं से भी छात्र आए तो उनके मजबूरी का फायदा आप लोग ना उठाएं। ऐसे लोग जो अपने शहर में 1000 लोगों का इन्होंने व्यवस्था किया है, 1 लाख लोगों का ये अकेले दम पे व्यवस्था नहीं कर सकते। ये बात अटल सत्य है। 1000 लोगों का आपने व्यवस्था किया, उनका खाने पीने रहने का व्यवस्था किए किया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।